बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर इस सब्जेक्ट असाइनमेंट का आंसर नहीं आया, तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करिए। सारे सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट आंसर आ चुके हैं। चैनल आप चेक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पे आप यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर अवेलेबल है। आज हम देखने वाले हैं, डील करने वाले हैं इतिहास का। इतिहास सब्जेक्ट का हम आज असाइनमेंट का आंसर देखने वाले हैं। पहले इसमें क्वेश्चन आता है, भक्तिकालीन इतिहास जानने के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। कबीर, रहीम, तुलसी, सूर, जयश्री, मीरा, रसखान आदि इसी युग की देन है, जिन्होंने धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत कविताओं, छंदों आदि के माध्यम से समाज के सम्मुख वैचारिक क्रांति को जन्म दिया। और दूसरी तरफ राजनीतिक दृष्टि से भक्ति काल का युग व्यवस्था का युग कहा जा सकता है। इस युग में मुख्य रूप से तुगलक वंश से लेकर मुगल वंश के बादशाह शाहजहां के शासनकाल तक का समय संकलित है। सर्वप्रथम तुगलक और लोधी वंश के शासकों ने यह राज्य किया। यह शासक प्रयोग अत्याचारी होने के साथ साथ सत्ता के लालची भी थे। इनमें सांप्रदायिकता की भावना अधिक थी। इन्होंने इस्लामी कानूनों को आधार बनाकर शासन किया। अब जो दो स्रोत की बात बोल रहा है कि भक्ति परंपराओं का इतिहास जो बताते हैं, तो इनमें से पहला है कवि संतों की को दी गई रचनाएं या उनकी की गई रचनाएं, ऐसा बोल सकते हैं, जो उनकी मृत्यु के बाद शिष्यों और भक्तों द्वारा संकलित की गई थी। इसके बाद दूसरा आ जाता है कि भक्ति और सूफी परंपराओं के अनुयायियों द्वारा निम्नलिखित लिखित संतों की आत्मकथाएं या आत्मगाथाएं या आत्मकथाएं। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, गुरु नानक देव की प्रमुख शिक्षाओं को लिखिए। तो इनकी शिक्षाएं आप बहुत सारी लिख सकते हैं, लेकिन वर्ड लिमिट को देखते हुए इतना ही यहाँ पे लिखा गया, आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। गुरु नानक देव जी की 10 शिक्षाएं थी। पहली थी ईश्वर एक है। दूसरा क्या बोलते थे, सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो। तीसरा बोलते थे ईश्वर सब जगह और प्राणी मात्र में मौजूद है। चौथा था उनका कि ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी का भय नहीं रहता। पांचवा था ईमानदारी से और मेहनत करके उदार पूर्ति करना चाहिए। इसके बाद छठवां था कि बुरा कार्य करने के बारे में न सोचे और न किसी को सताएं। सातवां था सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, ईश्वर से सदा अपने लिए क्षमा मांगनी चाहिए। आठवां था मेहनत और ईमानदारी की कमाई में से जरूरतमंद को भी कुछ देना चाहिए। नौवां था सभी स्त्री और पुरुष बराबर हैं। 10वां था भोजन शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, पर लोभ लालच व संग्रह वृत्ति बुरी है। इसके बाद तीसरे नंबर का क्वेश्चन आता है कि पौराणिक हिंदू धर्म जैसे वैष्णव और शैव धर्म के उदय के बारे में विस्तृत लेख लिखिए। तो वैष्णव धर्म का इतिहास और महत्वपूर्ण तथ्य। वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु को ईश्वर मानने वालों का संप्रदाय है। वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन नाम भागवत धर्म या पांचरात्र मत है। इस संप्रदाय के प्रधान उपास्य देव वासुदेव हैं। वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु को ईश्वर मानने वालों का संप्रदाय है। वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन नाम भागवत धर्म या पंचरात्र मत है। इस संप्रदाय के प्रधान उपास्य देव वासुदेव हैं, जिन्हें ज्ञान, शक्ति, बल, वीर, ऐश्वर्य और तेज इन 6 गुणों से संपन्न होने के कारण भगवान या भगवत कहा गया है, और भगवत के उपासक भागवत कहलाते हैं। वैष्णव के बहुत से उप संप्रदाय हैं, जैसे बैरागी, दास, रामानंद, बल्लभ, निम्बार्क, माधव और राधा वल्लभ, सखी और गौड़ीय। वैष्णव का मूल रूप आदित्य या सूर्यदेव की आराधना में से मिलता है। वैष्णव धर्म या संप्रदाय से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। तो वैष्णव धर्म के बारे में सामान्य जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण की सबसे पहले उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में देवकी के बेटे और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ। शास्त्रों में विष्णु के 24 अवतार माने गए हैं, लेकिन मत्स्य पुराण में प्रमुख 10 अवतार माने गए हैं। कच्छप, बराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। इसके बाद हम देखते हैं शैव धर्म का इतिहास और महत्वपूर्ण तथ्य। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेष में मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी
की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। चौथा प्रश्न है कि भारत में सूफी मत का विकास कैसे हुआ? सूफी मत की शिक्षाओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे इस्लामी रहस्यवाद को ही सूफी धर्म के नाम से जाना जाता है। सूफी धर्म इस्लामी रहस्यवाद का ही रूप है। सूफी शब्द की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वान इसे ग्रीक शब्द सोफिया का रूपांतरण मानते हैं, कुछ विद्वानों ने सफा से सूफी की उत्पत्ति मानी है। इन विद्वानों का मानना है कि जो व्यक्ति पवित्र थे वो सूफी कहलाए। कुछ विद्वानों के अनुसार मदीना में मोहम्मद साहब द्वारा बनवाई गई मस्जिद के बाहर शफ अर्थात चबूतरे पर जिन गृहहीन व्यक्तियों ने शरण ली थी तथा जो पवित्र जीवन बिताते हुए ईश्वर की आराधना में लगे रहते थे वे सूफी कहलाए। कुछ विद्वानों ने इसका उद्गम शफ से माना है। उनके अनुसार वे लोग सूफी कहलाए जो निर्णय के दिन पवित्र एवं ईश्वर भक्त होने के कारण अन्य व्यक्तियों से पृथक भक्ति में खड़े किए जाएंगे। सूफी मत की शिक्षा। सूफी मत के सिद्धांत भक्ति मार्ग के सिद्धांत से मिलते जुलते हैं। एक ईश्वरवादी। सूफी मतावलंबियों का विश्वास था कि ईश्वर एक है और वे अद्वैतवाद से प्रभावित थे। उनके अनुसार अल्लाह और बंदे में कोई अंतर नहीं है, बंदे के माध्यम से खुदा तक पहुंचा जा सकता है। भौतिक जीवन का त्याग। वे भौतिक जीवन का त्याग करके ईश्वर में लीन हो जाने का उपदेश देते थे। शांति व अहिंसा में विश्वास। वे शांति व अहिंसा में हमेशा विश्वास रखते थे। सहिष्णुता। सूफी धर्म के लोग उदार होते थे। वे सभी धर्म के लोगों को समान समझते थे। प्रेम। उनके अनुसार प्रेम से ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं। भक्ति में डूबकर ही इंसान परमात्मा को प्राप्त करता है। इस्लाम का प्रचार। वे उपदेश के माध्यम से इस्लाम का प्रचार करना चाहते थे। प्रेमिका के रूप में कल्पना। सूफी संत जीव को प्रेमी व ईश्वर को प्रेमिका के रूप में देखते थे। शैतान्यवाद। इनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति में शैतान सबसे बाधक होते हैं। हृदय की शुद्धता पर जो सूफी संत दान, तीर्थ यात्रा, उपवास को आवश्यक मानते थे। गुरु एवं शिष्य का महत्व। पीर मुरीद शिष्य के समान होते थे। इस तरह से हमने देखा यहाँ पे सारे असाइनमेंट का आंसर देख लिया है। चलिए अब देखते हैं इसके पीडीएफ को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।